गाजर। जो गाजर है वो हमारी क्या है, जड़ से उगती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। आशा करते हैं इस प्रश्न को आपने समझा होगा। चलिए आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। इसके बाद दिया है कि सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है हिमाद्री, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। इसके लिए ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को। सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए बी ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौसम गुब्बारों में किस गैस को भरा जाता है। ठीक है, मौसम के गुब्बारों में किस गैस को भरा जाता है। ऑप्शन आपके हैं नियॉन, नंबर बी ऑप्शन है हीलियम, नंबर सी ऑप्शन है आर्गन, नंबर डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके लिए जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम गैस को भरा जाता है। कौन सी गैस को? हीलियम गैस को भरते हैं। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक पब्लिक स्कूल, अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का बहुत ही महत्व होता है। प्रश्न को अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ते बच्चों को किसकी अधिक आवश्यकता होती है? पढ़ते हुए बच्चों को किसकी अधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, नंबर बी विटामिन, नंबर सी प्रोटीन, नंबर डी वसा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की, जिससे कि शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। सोचने समझने की याददाश्त बढ़ाने में प्रोटीन का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो प्रोटीन ज़रूरी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, प्रोटीन हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है कि शीतल पेय मतलब सॉफ्ट ड्रिंक में दबाव की सतह कौन सी गैस घुली होती है। शीतल पेय मतलब सॉफ्ट ड्रिंक में दबाव के तहत कौन सी गैस घुली होती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। तो आप लोगों को दबाव के तहत किसके तहत? दबाव के तहत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है, यानी कि घुली हुई होती है। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। साथियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वायु में सबसे निम्न पद किसका होता है। वायु सेना में सबसे निम्न पद किसका होता है। विंग कमांडर, समूह कप्तान, फ्लाइंग ऑफिसर और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। तो इसके लिए सही ऑप्शन है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट का सबसे निम्न पद होता है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है क्या कहता है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व है। बैसाखी, गणतंत्र दिवस, पोंगल या छठ पूजा। तो ये सारे जो बैसाखी है, पोंगल है, छठ पूजा है, ये रिलीजन्स के त्यौहार हैं। ठीक है, जबकि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं यहाँ तक के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी हमारे लाइव सेशन में जुड़े हैं तो उनके लिए ये प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इस प्रश्नों की श्रृंखला को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना है, और जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो आप लोग अंत तक देखें और इसे समझने का प्रयास करें। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है
सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर अमर्त्य को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अर्थशास्त्र, शांति, रसायन विज्ञान या साहित्य? तो आपको इसका जो ऑप्शन होगा वो अर्थशास्त्र होगा। क्या होगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच आधा रास्ता तय करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच आधा रास्ता तय करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, अटलांटिक वृत्त या अटलांटिक तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को काल्पनिक रूप से आधा करने के लिए मध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य रेखा से हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आधा आधा बांटेंगे। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या मोजाम्बिक? तो इसके लिए मोजाम्बिक कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। महाद्वीप की बात नहीं की गई, द्वीप की बात की गई। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। 73वां प्रश्न क्या कहता है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है जो दक्षिणी शीत प्रदेश फ्रीजिंग जोन में आता है? ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? क्या कह रहा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है जो दक्षिणी शीत प्रदेश फ्रीजिंग जोन में आता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ग्रीनलैंड, नंबर 2 अटलांटिका, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 न्यूजीलैंड। तो इसके लिए बी ऑप्शन होगा क्या? अटलांटिका। अटलांटिका जो है वो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है जो दक्षिणी शीत प्रदेश में पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। क्या लिखा है? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था 1976 में? क्या? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था 1876 में? 1876 में किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था? तो इसमें ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जेम्स हिकी, गुगियल मैक्रेन, लोगी ब्रायड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसने किया था टेलीफोन का आविष्कार? तो आप कहेंगे ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 में। ठीक है, सबसे प्रश्न महत्वपूर्ण है हमारा, ये नृत्य से है जो कि भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर, ठीक है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो इसमें राजस्थान का ये घूमर जो नृत्य है वो लोक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, इसे राजस्थान में इसका लोक नृत्य है। तो आशा करते हैं यहाँ तक जो प्रश्न थे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आइए चलते हैं कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमारे साथ अंत तक बने रहना है और सारे प्रश्नों की इस सीरीज को समझना है और हल करना है। जो भी साथी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं तो उनसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुबह 3 बजे और दोपहर 3 बजे दोनों समय कोलकाता का तापमान चेन्नई के तापमान में कितना कम होता है? तो आप कहेंगे 3.3 और 3.3। ठीक है, इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को तरफ। क्या कहता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? जो काली मिट्टी है उसे हम किस नाम से जानते हैं? और रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। चलिए
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे। लिखा है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो आपको मालूम होना चाहिए जो पीवी सिंधु है वो बैडमिंटन से संबंधित है, ना कि क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से। ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, वो बैडमिंटन खेलती है तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे और इसका प्रश्न का हल आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्या लिखा? भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपके ISBT, NTRO, NABRDO, NABARD। ठीक है, तो और इसके बाद डी ऑप्शन है इसरो। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो इसरो है, जो हमारा इसरो है वो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संचालन करता है। ठीक है जिसका मुख्यालय हरिकोटा में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? किस पे? भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलुज, महानदी, गोदावरी या कावेरी? तो इसके लिए गोदावरी सही ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं। भारत को लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे जानते भी होंगे। आप कमेंट के जरिए बताएं भारत को लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। आप लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिनकी ये फोटो भी बनी हुई है। ठीक है, चलिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग बताएंगे महानदी, सिंधु, सरस्वती या गोदावरी। किसी इस प्रश्न का आंसर मालूम है वो कमेंट के जरिए हमें बताएं। तो इसके लिए डी ऑप्शन सबसे महत्वपूर्ण है और सही है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए चलते हैं, जिन लोगों को ये प्रश्न का आंसर मालूम था तो वो हमें कमेंट के जरिए बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आएंगे और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा ग्रह प्रातः तारा मॉर्निंग स्टार और साया तारा इवनिंग स्टार दोनों के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, पृथ्वी ग्रह। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? शुक्र ग्रह सुबह और शाम दोनों का नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान किया गया है? भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 14? इसके लिए सबसे राइट आंसर है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 में भारत को समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, सभी भारतीयों को समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 में। चलिए इसके बाद पोखरण परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नाद्रोरा, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित भोजन और पानी से फैलती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी और दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलती है? मलेरिया, हैजा, डेंगू, फाइलेरिया। इसके लिए है हैजा जो है दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। 61वां प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी रेगिस्तान, अटकामा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान। तो आपको मालूम होना चाहिए सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा रेगिस्तान। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जिन साथियों को मानसिक वो नवोदय विद्यालय सैनिक प्रवेश परीक्षा RMS परीक्षा में भाग लेना है तो इसके लिए इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से और लगातार पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, इसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसके लिए असम बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।